ज्ञान और ध्यान की तरफ अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण अतीन्द्रिय महापदार्थ है, सुख शांति का भंडार है, ज्ञानानंद मूर्ति है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण
अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका वाचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 821वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 188 पर यह बोल आया है। मैं पढ़ता हूँ। अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का आहार है। श्रद्धा ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना ही आत्मा का आहार है। बहुत ही सुंदर बात द्वादशांग के सारभूत समझ में आया भाई साहब? द्वादशांग का सार बता रहे हैं। समझने अगर आत्मा को कल्याण करना हो, वर्तमान पर्याय में सुखी रूप परिणमन करना हो, जन्म मरण की चैन को अगर जो है भव संतति का अभाव करना हो, ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का आहार है। क्या है? अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का आहार है। और अंतर में दृष्टि तो जब लगेगी ना, जब आपको अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होगा। आत्मा की ज्ञान और श्रद्धान के बिना ना तो आत्मा का कोई ध्यान होता है और ना ही भाई साहब वो अपने आत्म वस्तु का सेवन कर पाएगा। समझ में आई? आत्मा के आहार की बात की जा रही है। किसकी बात? आत्मा की, यानी मेरी बना ले, स्वयं खा ले, खावत नहीं ऐसा कुछ गुरुदेव जी कहते थे। आप बनावे आप ही खाए, आप ही बनाए आप ही खाए और आप ही खाए और खावत नहीं अगावे। कभी भी कभी जो है ऐसी बात है भाई साहब। ये कौन सा भोजन है? ये ज्ञानियों का भोजन क्या? स्वयं ही पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा को जानते हैं और स्वयं ही निरंतर अपने आत्मा का सेवन किया करते हैं। क्योंकि जगत की तरफ से आपको एक गॉड गिफ्ट मिली है। क्या भाई साहब? गॉड यानी क्या? प्राकृतिक। समझिए यहाँ तो प्रत्येक आत्मा भगवान है और वह भगवान आत्मा का स्वरूप जो है भाई साहब ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। हमने आत्मा को छोड़कर कोई भी जगत में भगवान नहीं होते हैं। समझ लें आप? उस भगवान आत्मा का सेवन करने की बात की जा रही है। क्या भाई साहब? अनंत काल हो गया, कितना समय निकल गया भाई साहब? कब से हो आप इस संसार में? अनादि से हो। हैं? समझ गए आप? ख्याल में आती बात? यहाँ क्या हमें ज्ञानी समझाते हैं कि भाई साहब अंतर में मतलब ये शरीर और रागादिक परिणतियों के पीछे अंतर में है। वहां पर अपनी दृष्टि को ले जाओ। कहाँ ले जाना है भाई साहब? अपने ज्ञान को किधर प्रवर्तन कराना? अनादिकाल से शरीर परिवर्तन
कर रहा है? अंतर्मुखी हुए बिना किसी भी जीव को अपने आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता है। आत्मा के आनंद लेने के लिए सबसे पहले माँ जलवाणी कहती है अज्ञानता को दूर करो। क्या करो भाई साहब? हम किधर भग जाते हैं? अज्ञानता में हैं भाई साहब? किधर भग जाते हैं हम? भाई साहब, जिस कुल में पैदा होता है उस कुल में मंदिर में मस्जिदों में भगवान मान के बारी बार प्रवर्तन करता रहता है। अरे अंत परमात्मा कहते हैं सावधान हो जाइए। समझ में आया कि तुम सबसे पहले अपनी अज्ञानता को दूर करो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल, ऐसा तीनों काल में वर्तमान आता है नहीं आता है? वह शरीर रागादिक से भिन्न है और अपनी अनंत शक्तियों से भरपूर है। ऐसा क्या है? प्रभु परमात्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसा सच्चा ज्ञान करके अंदर में विश्वास लाइए। किस चीज का सेवन करने के लिए हमें बोल कह रहे हैं वो है भाई साहब, फिर भी नहीं मानते नहीं हो, मानते नहीं हो। बैरमुखी 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 बैरमुखी, कब से बैरमुखी हो? अनादि से। धर्म के नाम पर बैरमुखता को तुमने धर्म माना है। भगवान ने उसे धर्म बिल्कुल भी नहीं कहा है। भगवान ने धर्म तो ये बताया कि अपनी दृष्टि को अपने अंदर में भाई साहब स्थापित करो। इसको भाई साहब अपने ज्ञान का प्रवर्तन अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ करो। किसकी तरफ करो? भाई साहब ये इतना गजब का धर्म है भाई साहब। आपने अगर इस बात को समझ लिया तो आपने की मनुष्य पर्याय सफल हो गई। क्या हो गई भाई साहब? नहीं तो मनुष्य पर्याय कई बार मिली और मिल के चली गई भाई साहब। सही बात है। समझ में आया? क्या बहुत बड़ी बात है। अरे अंत परमात्मा के द्वार पर आए हो तो ऐसा काम करके निकल। अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का हाल है भाई साहब। चेतन हाल की बात चल रही है, जड़ हाल को तो ये आत्मा छूता तक नहीं है। क्या भाई साहब? जिस हार को दुनिया हार कहती है उस हार को ये आत्मा छूता तक नहीं है। अरे आत्मा ही नहीं छूता है, वह शरीर भी उस हार को छूता नहीं है। समझ आया? विजाति विजाति तत्व भी एक दूसरे जैसे होने पर भी वह हार जड़ है। जिस हार को आप हार कहते हो उस हार को शरीर भी नहीं छूता है। क्या कहा भाई साहब? तो आत्मा तो अमूर्तिक है ना, वो कैसे छूटे? चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना, वह अमूर्तिक मूर्ति को कैसे छुएगा? चैतन्य हार की बात की जा रही है भाई। समझ में आया भैया? आपको लगता है कि भाई साहब हार नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे? क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा भाई साहब? हमारे महामुनराज है भाई साहब क्या मर गए क्या? महीनों महीनों तक ऐसा में हार नहीं करते हैं, पानी का सेवन भी नहीं करते हैं। कितने महीना आदिनाथ भगवान को देखिएगा आप, कितने महीने तक? 6 महीने तक तो हार के लिए उठे। 6 महीने तक तो उन्हें विकल्प ही नहीं आया हार का। उठने की बात तो बहुत दूर की हो गई। समझ में आ गया भाई साहब? और 6 महीने कुछ अधिक तो भाई साहब उनको हार 6 महीने 7 दिन। समझ में आया भाई साहब? उनको हार पानी नहीं मिला। क्या होगा? विधि नहीं मिली। अपन तो छोटी छोटी चीज में ऐसे ऐसे संकलेश परिणाम कर लेते हैं भाई। संकलेश परिणाम करना ये आत्मा का धर्म नहीं है, ये आत्मा का कर्म भी नहीं है। समझ में आया भाई साहब? वो तो संसार का कारण है। अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। आप तो पूजा में पढ़ते ही हो, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जी भर भर पेट मनुज क्यों मरता है।
तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, समझ त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। अब होती है भगवान की भक्ति। ऊपर पदार्थों में तो लीन हो रहे हो, आनंद मान रहे हो, चिपके जा रहे हो पर पदार्थों की तरफ मरे जा रहे हो भाई। यहाँ कहते हो कर उदास जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। कौन शरण में? अरे प्रत्येक आत्मा स्वभाव से सिद्ध परमात्मा है भाई। जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने आज तक रागादिक परिणामों को भी नहीं छुआ है, भाई साहब, ऐसा अंदर में विराजमान चेतन सब भगवान आत्मा, उसके भोजन की बात की जा रही है। जड़ भोजन। समझ में आया? ये जड़ भोजन को तो आत्मा छूता तक नहीं है। अमृत का पिंड है भगवान आत्मा। जैसे बर्फ की सिल्ली होती है ना, ठंडी 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 होती है ना, ऐसे ही भाई साहब अमृत की सिल्ली है ये अंदर में। एक बार तुम वहां पर अपने ज्ञान का परिवर्तन तो कराओ, न पर्याय में शांति की प्राप्ति हो भाई साहब। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग माई, जिनेश्वर की रघुनंदन। अंदर में भाई साहब पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। एकांत बैलमुखी होना और उसे धर्म मानना, ये आत्मा के लिए अहितकारी परिणाम है, मिथ्या भाव है। समझ आप? भोजन के बिन बताया अध्ययन पर सिद्ध परमात्मा है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अनादि स्वरूप के आश्रय से अनंत काल तक। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, ये समझ त्यागने आया। क्या भाई साहब? और घर में माँ भगवान की पूजा करी और घर में आके संकलेश परिणाम करती हो, लड़ाई झगड़ा करती हो। बोलो तुम्हारे परिणामों में क्यों निराकुलता नहीं आ रही है? इसका विचार तो करो। भगवान के पास में आपने पूजा की, भगवान की भक्ति की, और फिर भी घर आके लड़ाई झगड़े करते हो। किसके लिए? भोजन के लिए, पर पदार्थों के लिए। तो वह तुम्हारी पूजा नहीं कहलाती है भाई। परिणामों में शांति की प्राप्ति हो, उसे ज्ञानी कहते हैं पूजा, उसे कहते हैं भक्ति। समझ गए आप? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसे करते हैं ज्ञानी लोग भक्ति, अपने आत्मा की भक्ति करते हैं। अपने आत्मा को पहचाने बिना किसी को भी अपने देव की भक्ति नहीं हो सकती है, अपने गुरु की भी भक्ति नहीं हो सकती है। समझना है भाई साहब? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए भाई साहब। किसकी पहचानने की बात की जा रही है? आपकी बात की जा रही है। आप शरीर नहीं हो, आप अपने आप को शरीर से ना देखो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसके अंदर जो चैतन्य वस्तु है, जो अमृत के समान आनंद स्वरूप है, अमृत का पान करते हैं। गगन मंडल में अद्वीच कुआ, जामे अमी का बासा, और सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगरा जावे प्यासा। क्या मतलब भाई साहब? गगन मंडल में अद्वीच कुआ, जामे अमी अमृत का बासा। शरीर रागादिक से भिन्न अमृत का कुंड भगवान आत्मा है भाई साहब। गगन मंडल में अद्वीच कुआ, जामे अमी अमृत का बासा, और सुगरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जावे प्यासा। जिसे ज्ञानी जीवों के द्वारा भाई साहब दृष्टि मिली है, वह सुगरा
समझ गया, भर भर के पीता है, समझ गए नहीं आप? ऐसी बात है। ज्ञानी भर प्यासे भर के जन। पीता है, अपनी ताकत जितनी है उतनी ताकत से पीता है। समय दृष्टि जीव अपनी ताकत से पीता है, देश वृद्धि अपनी ताकत से पीता है, मुरारी अपनी ताकत से पीते हैं, और यंत्र परमात्मा की तो क्या कहना, वो तो लबालब आनंद में झूल रहे हैं। समझ में आया भाई साहब? ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। हमारा ज्ञान उधर परिवर्तन ही नहीं करता है। 24 घंटा भाई साहब खाओ पियो कमाओ इसी में। अरे भाई साहब यही सब करना है तो त्रियंश गति में चले जाओगे, जहां से आए हो वहीं वापस जाना पड़ेगा। अगर अपने आत्मा के स्वरूप को ना पहचाना तो भाई साहब वहीं से नरक से आए, वहां से आए, निबोध से आए, त्रियंश गति से आए हो, समझ गए आप? वहीं जाना पड़ेगा, समझ गए आप? ज्ञानी कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये आत्मा का कर्म है, अपने गायक रूप परमात्मा की दृष्टि करना, अपने गायक रूप परमात्मा का सेवन करना, यही आपका वास्तविक कर्म है और यही आपकी वास्तविक क्रिया है। और इसे ही ज्ञानी वास्तविक धर्म कहते हैं। भाई ये आपका कर्तव्य है कि पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले। समझना है भाई साहब? अब पर्याय तो इधर उधर डोलती फिरती है भाई साहब, कहाँ कहाँ डोल के चली आती है। अरे भाई वो संसार का कारण है। पर्याय का धर्म अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने का है, अपने आत्मा का भोजन करने का है। समझ में आया? जड़ भोजन की बात नहीं है, या अमृत भोजन की बात चल रही है, आत्मा के भोजन की बात चल रही है। आत्मा अमृत का कुंड है। समझ में आया भाई? कहते हैं अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का आहार है। ये आहार आप अभी तक नहीं किया, अनादिकाल से दे रहे हो। समझ में आया भाई साहब? कभी भी आत्मा की दृष्टि अपने अंदर में ही सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ इसके पास में है, फिर भी बेचारा बार बार लक्ष्य कर करके, बार का लक्ष्य कर करके परिणामों में इतने संकलेश परिणाम करता है, निगोद जाने के पूरे लक्षण हैं। समझ में आया? ज्ञानी हमें समझाते हैं अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का आहार है। कहाँ लगाना? अपनी दृष्टि अपने ज्ञान को किधर लगाना? ये शरीर की तरफ नहीं लगाना भाई साहब। 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हो भाई, हैं? रागादिक परिणामों की रुचि अंदर में है। यानी कि शरीर और राग, और उसके पीछे देखिए चैतन्य वस्तु पड़ी हुई है, सुख शांति की भंडार वाली पड़ी हुई है भाई। वहां पे अपनी दृष्टि को लगाइए। समझ में आया? बहुत ही अच्छा मार्ग है ना। आपको पसंद आता है तो बस लगे रहिए आप, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सुखी होने का, पर्याय में शांति प्राप्त करने का अगर कोई है तो अपनी चैतन्य वस्तु है, वहां आपको जाना ही पड़ेगा। उस पे जाए बिना किसी भी आत्मा का संसार का जन्म मरण के सिलसिले टूट नहीं सकते हैं। समझिए? कोई भी पर्याय में सुखी नहीं हो सकता है। बाहर में कितना भी संयोग क्यों ना हो, कितने भी प्रभु की आप भक्ति करते हो भाई साहब, लेकिन आपके परिणाम में सुख नहीं मिल सकता है। सुख चाहिए तो अपने चैतन्य स्वरूप की वस्तु स्वरूप को पहचानिए, हैं भाई साहब। और पहचान कर बस आप एक बार कमर तो कस लो भाई। ये भाई साहब मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे तो बस अपने आत्मा का परिचय करना है। जो आत्मा का परिचय कराते हैं बस उन्हीं की सुनना है। इनकी सुनना है? समझ में आ गई भाई साहब? नहीं तो बहुत दुकानें खुली पड़ी हुई हैं धर्म के नाम पर।
कहीं ना कहीं हमारा आत्मा फंस जाएगा भाई। जहाँ अपने द्रव्य की बात होती हो, अपनी शक्तियों की बात होती हो, अपने गुणों की बात होती हो, वहां पे आप उपयोग लगाओगे तो अवश्य उस आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी भाई साहब। एक बार में नहीं होती है, बारंबार अभ्यास करने से होती है। आगे का बोले एक बार करने से नहीं होती है। आप इंजीनियर डॉक्टर बनते हो, कितने साल लगते हैं उसमें, है भाई साहब? 21-22 साल तुम्हें लग जाते हैं, तब इंजीनियर डॉक्टर बन पाते हो भाई साहब। कोई ऐसी हो जाती है एकदम फटाफट नहीं। पहले आप अपनी कमर कस लीजिए कि भाई साहब बस कितना भी समय लगे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है और हमने अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में कसौटी पे कसा भी है, समझ गया? किसी के बहकावे में मत आइए। तो द्वादशांग का सार आपको बता रहे भैया। अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का हार है। ये अमृत का हार मिलता है। निराकुलता रूप परिणाम स्वरूप है। समता रमता उरगता ज्ञायकता सुखबा वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। कभी भी इस आत्मा ने अपने भीतराग स्वभाव का भाई साहब भोजन नहीं किया, आश्रय नहीं लिया, इसलिए मोराग देश में वही घूमता रहता है। कहाँ पर आत्मा कहीं जाता है क्या? अपने क्षेत्र को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता, अपने द्रव्य देश में ही तो रहता है ना भाई साहब। कभी ये बाहर दिल्ली बम्बई कलकत्ता गया है क्या? गया नहीं है, परंतु पाकिस्तान जो है आपके जो है अमेरिका है समझ गए ना, देवगति में है, नरक में है, तो क्या आत्मा ने अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ दिए क्या? नहीं छोड़। अरे पर क्षेत्र में यह जा सकता नहीं है, समझ में आया? ऐसी आत्मा के अंदर ऐसी, अरे कोई भी द्रव अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ता है भाई। क्षेत्र काल भाव कुछ भी नहीं छोड़ता। देखते हो इसीलिए आपको लगता है कि भाई सम्मरण हो गया, इनका ये हो गया, इनका वो गया। द्रव्य रूप कर सर्वथिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको पर जय नय कर गौण। एक समय के लिए पर्याय को गौण कर दीजिए, अंदर अपनी द्रव्य दृष्टि खोलिए, द्रव्य की दृष्टि कीजिएगा। पर्याय दृष्टि में क्या मिला आपको ये बताओ? दुख के अलावा कुछ नहीं। संयोगों की दृष्टि में आपको क्या मिल रहा है ये बताइए आप? दुख। संयोगों को पीछे भागने से आपको क्या मिल रहा है भाई? दुख। मुझे बताइए। मिल तो रहा है पर दुख मिल रहा है भाई साहब। दुख मिलता है। और अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान जहाँ ज्ञानियों को हो गया, वे कहते हैं कि भाई साहब तुम जो है तुम कैसी गंदी चीजों का सेवन करते हो भाई, हैं? समझ आया? तुम्हारे पास में भी वही शक्तियां पड़ी हुई है जो सिद्ध परमात्मा के पास में है। तुम अपनी शक्तियों को पहचानिए और उन्हें पर्याय में जागृत कीजिए। भाई साहब कहते हैं अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का हार है। चैतन्य का हार लेना हो तो भाई साहब, आनंद लेना हो तो आपको उस भाई साहब सबसे पहले अपने आत्मा का निर्णय कीजिए, अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए, फिर आपको उस अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा का आहार मिलेगा। जड़ हार तो तुमने अनंत बार किए, पर उसमें दुख की उत्पत्ति होती है। चैतन्य हार में तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है भाई। वो तो कल्पना कर ली कि मैंने ये हार किया है, पर पदार्थ को आत्मा छूता तक नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा जीता जागता भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ गया? कहते ना आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। सोचिए उदास तो इसीलिए कि अपनी आत्मा का परिचय नहीं है। अच्छा भाई साहब, जैसे आप एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाते हो, हैं? वहाँ से जैसे भोपाल से इंदौर आ गए, साहब अपना तो यहाँ कोई परिचय वाला नहीं है, हैं? समझ गए ना? ये स्थितियाँ तो बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। समझ में आया? ये तो सब कर्माधीन है। तुम अपनी आत्मा का परिचय कर लोगे तो जहाँ रहोगे, जिस क्षेत्र में भी रहोगे, गारंटी से आप आनंद में रहोगे, हैं? चाहे नरक में भी रहना पड़ जाए। समझ में आया भाई साहब? पूर्व कर्म की वजह से
भाई साहब आत्मा का ज्ञान नहीं था, लेकिन नरक आयु बन गई थी। बाद में जैसे छायक सम्यक दृष्टि आपके कौन हुए? श्रेणिक राजा श्रेणिक हुए कि नहीं हुए? वो तो मिथ्यात अवस्था में उनको आयु कर्म का बंध हुआ था, इसीलिए उनको जाना पड़ा। लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भाई साहब तिर्यंच गति और नरक गति से छुटकारा मिल जाता है। समझ में आ गया भाई साहब? ऐसा कोई सम्यक दर्शन का कमाल है। तो यहाँ कहती है अंतर में दृष्टि लगाना ही आत्मा का हाल है। कहाँ है? चेतन हाल करना है तो आ जाएगी भाई साहब। है माँ दिलवाणी माता की सुनिए आप, अपने ज्ञान को भाई साहब इसमें लगाइए। कहाँ लगे ऊपर द्रव्यों के पीछे, किसको मनाना, किसको क्या करना है, सब मूर्खताई वाले धंधे है। समझ गए आप? तो कहते हैं अंतर्दृष्टि लगाना ही आत्मा का हार है। फिर कहते श्रद्धा ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना ही आत्मा का हार है। क्या करना है? श्रद्धा ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना। बारंबार अभ्यास करना क्या? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ। समझ? ऐसा बारंबार 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 बारंबार। ये रागादिक पंडितियां, ये तो क्षणभंगुर तत्व हैं, इनका हमारी आत्मा में प्रवेश नहीं होता है। मैं तो चैतन्य वस्तु हूँ, अमूर्तिक हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। एक बार नहीं, क्या कहा? श्रद्धा और ज्ञान का परिवर्तन अंतर्मुखी हो। समझ में आया भाई साहब? केवल ऊपर ऊपर शास्त्र से पहचान के नहीं, ज्ञान का परिवर्तन अंदर होता रहे। मैं चेतन वस्तु हूं, एक बार नहीं बारंबार अभ्यास करोगे। क्या करोगे भाई साहब? आत्मा आनंद स्वरूप है, कोई कहे तो प्रभु उसका आनंद आना चाहिए ना, पर्याय में आएगा ना प्रभु। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा पक्का निर्णय है कि आत्मा शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आपको विश्वास है तो बाहर भरने की इच्छा होगी आपको। हमें निर्णय ही तो नहीं है ना, हम तो सुख शांति पंचेंद्रिय के विषयों में देखते हैं ना कि आत्मा का आनंद तुम्हें कैसे मिलेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं भैया। चेतन और संसार की महिमा एक साथ नहीं रह सकती। समझ गए ना? आप निर्णय कीजिए कि मुझे सुख शांति देने वाला जगत में कौन है। क्या भाई साहब? मेरे पर्याय में अगर देने वाला कौन है भाई साहब? तो आपको रिजल्ट में ये मिलेगा, तेरा भगवान आत्मा है। क्या मिलेगा? सही बात है। समझ गया? इस निर्णय पे आपको पहुंचना पड़ेगा। जब आपका निर्णय इस प्रकार का हो जाता है तब वह पर्याय का लक्ष्य शरीर और राग आदि से छूट जाता है और वह उपयोग, वह पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मस्त हो जाती है। क्या हो जाती है? सुबह का भूला हुआ शाम को वापिस आ गया तो भाई साहब उसे भूला कहोगे क्या? अनादिकाल से हमारी पर्याय बहिर्मुख थी, भेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख हो गई। अब क्या है? परमात्मा और सिद्ध परमात्मा में आपके अंतर रह गया। श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं है, चारित्र की अपेक्षा तो बहुत बड़ा अंतर है। सही है। श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा से तो तुम में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये पर्याय की बात कर रहा हूं मैं। चारित्र की अपेक्षा तो भाई साहब एक तरफ तृण है, तिनका है, और दूसरी तरफ पहाड़ है, चट्टान है। इतना चारित्र का अंतर है। समझ में आ गया भाई साहब? ज्ञानियों की श्रद्धा और ज्ञान इतनी मजबूत होती है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। उसी पे तो चारित्र रूपी महल बनता है, नहीं तो बनेगा काहे पे? सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से मिलता है। समझ में? सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा होती है। और जो आपने पुरुषार्थ से चीज कमाई है भाई साहब, बोलिए आपको कैसी लगती है? कोई आपसे छीन सकता है क्या? क्या आप उसे छीनने दोगे क्या? है? ऐसे ज्ञानियों ने यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके अपने ज्ञान की पर्याय में उस वस्तु का निर्णय किया है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल सिद्ध परमात्मा जैसी है। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और ऐसा ही वह अपने आप को जानता भी है और प्रतीति में उसे निरंतर बसा रहता है। समझे? चारित्र में अभी कमी है। समझे आप? तो यह कहते हैं श्रद्धा ज्ञान का बारंबार अभ्यास करना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है।
इसीलिए मैं आपको स्वाध्याय से पहले भाई साहब 8-10 मिनट का आपका भाई साहब आत्मा का सेवन करने के लिए करता हूँ। किसी लोगों को लगता होगा कि भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बारंबार अभ्यास की बात की गई है ना, कितनी बार की गई है? और आप उस लाइन से हट जाते हो। आप जब पंडित जी प्रवचन करेंगे तब अपने में बैठेंगे, तो तुम अभ्यास कब करोगे भाई साहब? कौन सा समय तुमने निकाल के रखा है? पहले अपना काम करना, अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का वहां पर्याय को ले जाना। समझ में आया? वही तो करवाता हूं ना। समझ में आया? इसीलिए आपको मौका मिला है, आप बराबर ध्यान की क्लास में बैठिए। यहाँ अभ्यास की बात करते हैं ना, श्रद्धा ज्ञान का बारंबार, एक बार नहीं, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत शास्त्र सिर पर पड़े निशान। बारंबार आप अपने लिए समय निकालिए भाई साहब। पुण्य पाप के लिए तो आपने बहुत समय अनादिकाल से निकाले बैठे हो। समझ गया? अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए, अपनी आत्मा का अनुभव कीजिए। बारंबार अभ्यास करने से तो हमारी जो है श्रद्धा पक्की होती है, मजबूत होती है। क्या होती है? समझ में आया भाई साहब? ऐसी बात है। इसीलिए जो भी हमारा ध्यान का प्रकरण चलता है, आपके कल्याण की बात है। आप लगाओगे तो आपको लाभ मिलेगा, मैं लगाता हूं तो मुझे लाभ मिलता है। समझ में आया? बारंबार अभ्यास की बात की जा रही है। इसीलिए भाई साहब, ये चैतन्य जो वस्तु है, ये शरीर रागादि को पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो मैं हूँ, इस प्रकार ज्ञान कहते हैं। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निरंतर निर्णय करिए कि आप कौन हो। ये शरीर हो कि अंदर जो चांद देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। अंदर में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं, वे हर समय उत्पन्न विध्वंसी हैं। वो आप हो कि जानने देखने वाले पदार्थ तीनों काल एक रूप रहने वाले हो तुम हो। ऐसा जब यह जीव ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विप्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। इतनी सुंदर बोल का समय के अनुसार मैंने इसको पूरा किया है। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जन धर्म की जय।